हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं प्लेसेंटेशन इन प्लांट्स के बारे में, यानी कि आपको प्लांट्स में किस टाइप का प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है उसको आज यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लेसेंटेशन की अगर बात करें तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, यानी कि आपको पहले भी पता है कि जो ओवरी है उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। और जो ओव्यूल्स हैं दीज आर कनेक्टेड टू ओवरी विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद इन स्ट्रक्चर्स में क्या चेंजेस आते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो ओव्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पर हम लोग पहले बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट प्लेसेंटेशन की, जो कि क्या है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर क्या होता है कि जो ओव्यूल्स हैं वो मार्जिन पर प्रेजेंट रहते हैं। अब इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, पी प्लांट। तो पी यानी कि जो मटर है, मटर का जब आप पॉड ओपन करके देखते हो तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है, दो हिस्से दिखाई देते हैं, दो एंड्स पर वो जो पॉड है वो ओपन होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक एंड को बोलते हैं वेंट्रल स्यूचर और दूसरे एंड को बोलते हैं डोर्सल स्यूचर। जब आप मटर के पॉड को ओपन करोगे तो आप देखोगे कि जो सेंटर वाला पार्ट है वहां पर आपको क्या दिखाई देगा, जो सीड है मटर के वो अटैच्ड दिखाई देंगे वॉल से, फ्रूट की वॉल से अटैच दिखाई देंगे। तो वो हिस्सा जहां से ये जो आपके सीड्स हैं वो अटैच्ड हैं उस एंड को हम बोलते हैं वेंट्रल स्यूचर। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, तो ये वाला जो साइड है ये क्या है, ये वेंट्रल स्यूचर है। और दूसरा वाला जो हिस्सा है, दूसरा वाला जो एंड है वो क्या है, डोर्सल स्यूचर है। तो यहाँ पर क्या है कि मार्जिनल प्रेजेंटेशन के केस में क्या है, ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द वेंट्रल स्यूचर अलोंग द मार्जिन्स। यहाँ पर ओव्यूल्स कैसे अटैच्ड हैं, वेंट्रल स्यूचर की तरफ अटैच्ड है अलोंग द मार्जिन। जब आप पॉड को ओपन करोगे तो आपको दो रोज में पी के सीड्स अटैच्ड दिखाई देते हैं। और ये जो अटैचमेंट है ये किसके थ्रू है, बाय मींस ऑफ प्लेसेंटा। तो एग्जांपल यहाँ पर इसका कौन सा है, पी प्लांट में आपको इस टाइप का प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन की। पैराइटल प्लेसेंटेशन के केस में क्या होता है, ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर पार्ट ऑफ ओवरी ऑन द पेरिफेरल पार्ट। यहाँ पर जब आप सेक्शन कट करोगे फ्रूट का या फिर ओवरी का, तो उस केस में आपको क्या दिखाई देता है, जब आप सेक्शन कट करते हो तो आपको बीच में एक खाली स्पेस या चैम्बर दिखाई देता है जिसको हम लोक्यूल बोलते हैं। और ये कंडीशन आपको अलग अलग फ्रूट में अलग अलग टाइप की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आपको सिर्फ एक ही चैम्बर या लोक्यूल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कंडीशन कौन सी है, यूनिलोक्यूलर कंडीशन है। तो पैराइटल प्लेसेंटेशन में क्या हुआ, यूनिलोक्यूलर कंडीशन है। और यहाँ पर ओव्यूल्स जो है ओवरी के इनर पार्ट से डेवलप कर रहे हैं और ये किनारे की तरफ यानी कि पेरिफेरल पार्ट की तरफ अरेंज है। सेंटर में आपको ओव्यूल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, किनारे की तरफ ओव्यूल्स यहाँ पर अरेंज हैं। तो इस टाइप के प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, पैराइटल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। ये आपको कहां पर दिखाई देता है, कुकुम्बर के केस में दिखाई देता है, मस्टर्ड के केस में दिखाई देता है और आर्जिमोन के केस में दिखाई देता है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी में एक बात और मेंशन की गई है कि जो पैराइटल प्लेसेंटेशन है इसमें यूनिलोक्यूलर कंडीशन के साथ साथ आपको बाद में कभी कभी बाईलोक्यूलर कंडीशन भी दिखाई देती है। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम मस्टर्ड का एग्जाम्पल लें तो मस्टर्ड में क्या होता है कि एक फॉल्स सेप्टम डेवलप हो जाता है जिसको हम रेपलम बोलते हैं, जिसकी वजह से ये जो यूनिलोक्यूलर कंडीशन है ये कैसी दिखाई देने लगती है, बाईलोक्यूलर कंडीशन दिखाई देने लगती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि फॉल सेप्टम रेपलम की वजह से आपको बाईलोक्यूलर कंडीशन भी देखने को मिलेगी मस्टर्ड के केस में अगर हम बात करें तो। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की, जो कि है एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन के केस में यहाँ पर क्या है, जब आप सेक्शन कट करोगे फ्रूट का या फिर ओवरी का तो आपको कुछ इस टाइप की कंडीशन दिखाई देगी, जिसमें आपको ओव्यूल्स यहाँ पर सेंटर में अरेंज दिखाई देंगे प्लेसेंटा के थ्रू। और यहाँ पर क्या है, बीच में सेप्टम या वॉल्स भी प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये कैसी है, मल्टीलोक्यूलर कंडीशन है। आपको एक से ज्यादा चैम्बर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और ओव्यूल्स यहाँ पर सेंटर में अरेंज्ड हैं या एक्सियल पोजीशन में अरेंज्ड हैं और बीच बीच में उनके बीच में सेप्टा या वॉल भी प्रेजेंट है।
तो ऐसे प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन बोलते हैं, जिसमें कि ओव्यूल्स आर अटैच्ड इन द सेंटर ऑफ मल्टीलोक्यूलर ओवरी। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में आपको क्या क्या देखने को मिला, ओव्यूल्स सेंटर में अरेंज्ड हैं, यहाँ पर मल्टीलोक्यूलर कंडीशन है और ओव्यूल्स के बीच बीच में सेप्टा भी प्रेजेंट है। तो ये कंडीशन आपको किसमें दिखाई दे रही है, एक्साइल प्लेसेंटेशन में। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको दिखाई देगी टोमेटो के केस में। जब आप टमाटर को कट करते हो, टोमेटो को कट करते हो, तो उस केस में आपको एक्साइल प्लेसेंटेशन दिखाई देता है, जिसमें ओव्यूल सेंटर में अरेंज होते हैं। इसके अलावा आपको लेमन के केस में भी ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। चाइना रोज यानी हिबिस्कस के केस में भी आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें लेडी फिंगर की, तो उसमें भी आपको एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है और कैप्सिकम के केस में भी आपको एक्साइल प्लेसेंटेशन ही देखने को मिलता है। तो ये सब प्लेसेंटेशन आप बहुत आसानी से डेली लाइफ में भी देख सकते हो, इन जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देखकर, ऑब्जर्व करके। हमारा नेक्स्ट टाइप यहाँ पर है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन के केस में क्या होता है, यहाँ पर ओव्यूल्स सेंटर में अरेंज्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, उन ओव्यूल्स के बीच में आपको कोई भी सेप्टा देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कौन सी कंडीशन डेवलप हो रही है, यूनिलोक्यूलर कंडीशन डेवलप हो रही है। तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन के केस में क्या है, ओव्यूल्स ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, ओव्यूल्स सेंटर में प्रेजेंट है और इनके बीच में कोई भी सेप्टा या वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही चैम्बर या लोक्यूल दिखाई दे रहा है। तो यूनिलोक्यूलर कंडीशन यहाँ पर है और ओव्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। तो इस टाइप के प्लेसेंटेशन को हम बोलते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, और ये आपको डाईएंथस और प्रिमरोज के केस में देखने को मिलता है। हमारे नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट टाइप है बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन के केस में आपको एक सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है, जो कि ओवरी के बेस पर प्लेसेंटा के थ्रू अटैच्ड रहता है। ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के केस में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, क्या है, ये ओवरी का एक सेक्शन है जिसमें कि आपको एक सिंगल ओव्यूल दिखाई दे रहा है, जो कि ओवरी के बेस पर प्लेसेंटा के थ्रू अटैच्ड है। तो इस टाइप के प्लेसेंटेशन को हम बेसल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट प्लेसेंटेशन है, जो कि है सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। इस केस में क्या होता है, आपको यहाँ पर बहुत सारे चैम्बर्स या लॉक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मल्टीलोक्यूलर कंडीशन होती है। और यहाँ पर जो ओव्यूल्स हैं वो आपको ना तो सेंटर में दिखाई देंगे ना किनारे की तरफ दिखाई देंगे। यहाँ पर ओव्यूल्स आपको ये जो सेप्टा है, बीच बीच में जो वॉल है या जो पार्टीशन है, उस पर ये ओव्यूल्स अटैच्ड दिखाई देंगे। तो ऐसे प्लेसेंटेशन को हम बोलते हैं सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन, जहां पर ओव्यूल्स आर बोर्न ऑल ओवर द सेप्टा। तो ये क्या है, सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन है। और ये आपको किस केस में दिखाई देता है, निम्फिया यानी कि वाटर लिली के केस में दिखाई देता है। जब आप सेक्शन कट करोगे वाटर लिली के केस में, तो आपको कुछ इसी टाइप का अरेंजमेंट दिखाई देगा, जिसमें जो ओव्यूल्स होंगे वो सेप्टा की ओर अरेंज्ड होंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन बोलेंगे। तो ये बेसिकली था प्लेसेंटेशन टाइप्स। आई होप आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।